वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ की ब्रांड न्यू एपिसोड में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अपने पर्सनल कंप्यूटर को किस प्रकार से हम लोकल होस्ट में कन्वर्ट करके लोकल सर्वर के रूप में एक्सेस कर सकते थे, और इस बार हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने लोकल कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर को लोकल होस्ट से अपडेट करके उसे वेब होस्ट बनाएंगे। और वेब होस्ट को एक्सेस करने के लिए हम एक डोमेन नेम जो है फ्री में रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका, और फिर उसे डायनेमिक अपडेट क्लाइंट सॉफ्टवेयर की मदद से हम वेब सर्वर के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखने लायक बात यह है कि सबसे पहले हम छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं किस प्रकार से अपने लोकल होस्ट को वेब होस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस लोकल होस्ट को वेब होस्ट में बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी पर्सनल कंप्यूटर की, जो हमारे पास है। दूसरी ज़रूरत है हमें इंटरनेट कनेक्शन की, जो कि लैंडलाइन होनी चाहिए, मतलब कि हम किसी मोबाइल के इंटरनेट या फिर किसी भी जियो वाली फ्री वाईफाई के इंटरनेट से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें एक लैंडलाइन की ज़रूरत होगी, तो वो लैंडलाइन कनेक्शन है, या फिर आप किसी से भी, जैसे जो वायर कनेक्शन होती है जो घर में लोग आजकल सिफी या सिटी ब्रॉडबैंड जी नेटवर्क वाले जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन देते हैं, उस नेटवर्क के ज़रिए भी आप बहुत ही आसानी से इसे क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हमें वैसा कनेक्शन चाहिए जहाँ पर अपना हम एक राउटर इंस्टॉल कर सकते हैं। और थर्ड में हमें राउटर ही चाहिए। फिर फ्री डोमेन नेम चाहिए, जो कि हम noip.com से हम एक रजिस्टर कराएंगे, और वहीं से हम डाउनलोड करेंगे एक डायनेमिक अपडेट क्लाइंट सॉफ्टवेयर। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला काम है कि हमें noip.com में जाना है। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने noip.com टाइप किया है। यहाँ पर आपको साइन अप करना है, और आपके पास एक मेल आईडी होना चाहिए। तो जैसा मेरे पास ये मेल आईडी है, एक यूज़र नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। और फिर एक पासवर्ड मुझे डालना होता है, तो मैंने पासवर्ड डाल लिया है। और यहाँ पर एक डोमेन नेम को हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो कस्टमाइज डोमेन नेम होगा, जैसे कि आप www जैसे मान लेते हैं कोई भी चीज़, जैसे मैं टेक्लूज मेरा चैनल का नाम है, तो मैं techluz.ddns.net एक डोमेन नेम मैंने मान लिया। ये DDNS एक सब डोमेन सिस्टम है, बिकॉज ऑफ कि ये एक फ्री डोमेन है, तो हम इसमें डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि हम जा सकते हैं www.techluz.com में। अगर हम चाहें रजिस्टर करवाना तो नहीं करवा सकते हैं। तो फिर इतना भरने के बाद, इन सब सारे एंटिटीज़ को कंप्लीट करने के बाद, हम यहाँ पर क्रिएट माई फ्री अकाउंट में क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पहले ही रजिस्टर करा लिया है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली हम क्रिएट माई फ्री अकाउंट जब कर लेंगे तो कहाँ आएंगे, तो मैं अपने मेल आईडी पर आता हूँ। जब आप क्रिएट माई फ्री अकाउंट जब कर लेंगे तो आपके पास एक मेल आएगी, और वो मेल होगी ये noip नोटिस कन्फर्म योर noip अकाउंट। तो यहाँ noip अकाउंट पर हम क्लिक करके कन्फर्म माई अकाउंट कर लेंगे। ओके, जैसे ही हम कन्फर्म माई अकाउंट में क्लिक करेंगे तो मैं रीडायरेक्ट हो जाऊँगा अपने noip वाले अकाउंट में। यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है कि हमें साइन इन करना है, तो ये मेरे क्रेडेंशियल्स पहले से डाले हुए हैं, तो मैं इसे साइन इन कर लूँगा। और मैंने यहाँ पर साइन इन कर लिया है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं एक्टिव होस्ट नेम यहाँ 1 नंबर बता रहा है, और ये जो है मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये मेरे होस्ट नेम का डिटेल्स सारा आ रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ देख सकते हैं techluz.ddns.net मेरे होस्ट का नाम है, और ये होस्ट नेम है, और इसकी बैकग्राउंड की IP एड्रेस है ये, और एक्सपायरी डेट है 30 डेज़, यानी कि ये फ्री है, तो 30 डेज़ में एक्सपायरी हो जाएगी। तो मुझे तो केवल खैर ट्यूटोरियल के लिए बनाना था, तो मैंने बना लिया है। आप चाहें तो इसे ख़रीद भी सकते हैं, बहुत इजी है। बट अभी जल्दीबाजी ना करें, मैं ऐसा बताऊंगा, पहले आप देख लेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो अभी मुझे एक डायनेमिक अपडेट क्लाइंट नाम की एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करनी पड़ेगी, यही noip.com से। तो मैं फिर से noip.com टाइप करूँगा, और noip.com में जाने के बाद मैं यहाँ डोमेन नेम में डाउनलोड पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि डाउनलोड नाउ पर यहाँ पर एक बटन आ चुका है, तो यहाँ पर डाउनलोड नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ ये डाउनलोड स्टार्ट हो गई है। ये डाउनलोड कंप्लीट हो गई। मैं इसे ओपन करूँगा, इसे रन करूँगा। ये बहुत ही छोटा पैकेज है, सिर्फ कुछ प्रोग्राम्स छोटा प्रोग्राम है, तुरंत हो जाएगा। और
यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है लॉन्च DUC, यहाँ पर मैं चेक बॉक्स पर क्लिक करके रखूँगा और यहाँ पर रन DUC एज सिस्टम सर्विस इन द बैकग्राउंड, मुझे बैकग्राउंड सर्विस चाहिए तो यहाँ पर भी मैं चेक बॉक्स में क्लिक करके रखूँगा और इसे फिनिश करूँगा। ओके, अब यहाँ पर डायनेमिक अपडेट क्लाइंट की विंडो खुल गई है। तो यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम डालूँगा जिससे मैंने रजिस्टर करवाया था। तो यहाँ पर मैंने अपना यूज़र नेम डाल दिया ITEX700 और मैं पासवर्ड डालूँगा, फिर इसे ऑथराइज करने की कोशिश करूँगा। और आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर हमें बताया जा रहा है एडिट ग्रुप होस्ट, ये techclues.ddns.net जो होस्ट है हमारा, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं सेव कर दूँगा। यहाँ पर आप पासवर्ड भी डाल सकते हैं, मतलब यहाँ पर रिक्वायर्ड क्लिक करके अगर आप यहाँ पर सेव करेंगे तो आपको पासवर्ड पूछेगा, मैं फ़िलहाल नहीं करूँगा ऐसा। और यहाँ पर आप एक क्रिएट होस्ट की बटन देख रहे हैं आप, ये टैब है, तो ये टैब फ्री यूज़र्स के लिए नहीं है। यहाँ पर आप एक से ज़्यादा होस्ट को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं और उसे मैनेज भी कर सकते हैं, तो ये फ्री वर्जन में नहीं है। तो मैं यहाँ पर सेव क्लिक करता हूँ और ये मेरी जो है डायनेमिक क्लाइंट अपडेट सेटअप हो गई है। अब मुझे करना क्या है कि पोर्ट फॉरवर्डिंग, लास्ट जो काम बचा है वो है पोर्ट फॉरवर्डिंग का। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए मुझे अपने राउटर में जाना पड़ेगा। तो 192.168.0.1 ये मैं टाइप करूँगा और साथ ही मैं यहाँ लॉगिन कर जाऊँगा। यहाँ मुझे मेरे क्रेडेंशियल्स आपको दिखाई नहीं देंगे बिकॉज ऑफ कि ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैं इसे हाइड कर रहा हूँ, क्योंकि इसे जानने के बाद मेरे राउटर को कोई भी आसानी से हैक कर सकता है। तो यहाँ पर मैं मैनुअल सेटअप पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा मैं एडवांस में, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये D-Link की राउटर की सेटिंग्स है। तो यहाँ पर मैं एडवांस में जाऊँगा और यहाँ पर आपको एडवांस के बाद मिलेगा एडवांस पोर्ट फॉरवर्डिंग रूल्स, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस रूल्स में एक मैं रूल बनाऊँगा। ओके, ये रूल क्या होगा, यहाँ पर मैंने पहले चेक करना है और ये इस एप्लीकेशन का कुछ नाम दे देना है। तो मैं नाम दे देता हूँ वेबसाइट और यहाँ पर मैं रूल बनाऊँगा। और वो रूल बनाने के लिए मुझे टाइप करना होगा रन में, विंडो R में प्रेस किया मैंने और मेरी रन की जो डायलॉग बॉक्स है वो खुल गई है और मैं यहाँ पर टाइप करूँगा ncpa.cpl। ये ncpa.cpl जो है वो एक्सेस करता है हमारे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम को। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी नेटवर्क कनेक्शंस हैं वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा लोकल एरिया कनेक्शन जो वायर कनेक्शन है वो डिस्कनेक्टेड है, मैंने उसे एक्सेस नहीं कर रखा है। वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन 2 जो है वो भी जो माइक्रोसॉफ्ट की वर्चुअल वाईफाई मिनी पोर्ट अडेप्टर है, जिसे भी मैंने डिसेबल करके रखा है, मतलब इसमें कोई डिस्कनेक्ट करके रखा है, मैंने कोई भी कनेक्शंस नहीं दिए हैं। और ये वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन है, उसमें मेरा एक कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन जो है वो चल रहा है। तो मैं यहाँ पर उस पर स्टेटस में क्लिक किया मैंने, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये मैं राइट क्लिक करूँगा और फिर स्टेटस में आऊँगा। स्टेटस में आने के बाद मैं डिटेल्स में आऊँगा। डिटेल्स में आने के बाद मैं IP वर्जन 4 एड्रेस को चेक करूँगा। तो यहाँ पर के IP एड्रेस क्या है 192.168.0.101। तो मुझे ये इस रूल पर इस पोर्ट को फॉरवर्ड करना है। तो सबसे पहले मैं अपने आता हूँ राउटर में और यहाँ पर टाइप करता हूँ 192.168.0.101 यही थी। अब मुझे चाहिए यहाँ पर पोर्ट्स। तो पोर्ट्स मुझे कहाँ पर मिलेंगे, ये पोर्ट्स को जानने के लिए मुझे स्टार्ट करना होगा XAMPP कंट्रोल पैनल। और XAMPP कंट्रोल पैनल में मैं आऊँगा और यहाँ पर देखिए इंगेज पोर्ट, 2 इंगेज हैं पोर्ट, एक है 80 और एक है 443। तो ये डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पर लिखूँगा 80 और यहाँ लिखूँगा 443 और ये मेरी जो है पोर्ट्स फॉरवर्ड सेटअप हो गई है। अब मैं इसे सेव करूँगा और साथ ही मैं रिबूट करूँगा अपने राउटर को। तो राउटर को मैं जब रिबूट पर क्लिक करूँगा तो ये 10 सेकंड्स का वक्त लेगा रिबूट होने के लिए। तब तक के लिए मैं ये XAMPP कंट्रोल पैनल को अभी फ़िलहाल मिनिमाइज़ कर देता हूँ। वो अपना बैकग्राउंड सर्विस मुझे देता रहेगा। मुझे DNS क्लाइंट की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने यहाँ पर से डाउनलोड कर लिया है और मुझे यहाँ पर मेरे डैशबोर्ड में मैं अभी रहूँगा यहीं पर। और फ़िलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ सारे। और अब हम एक्सेस करते हैं अपने वेबसाइट को अपने डोमेन नेम के थ्रू, जो हमने अभी रजिस्टर किया था techclues.ddns.net।
और यहाँ पर देख रहे हैं कि आप इस प्रकार का व्यू हमें मिल रहा है। तो इसे फिक्स करने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि हम जाते हैं अपने htdocs वाले फ़ोल्डर में। ये जो लोकेशन हमें मिल रही है वो इस फोल्डर से मिल रही है, यानी कि हमारे वेब सर्वर का डिफ़ॉल्ट फोल्डर जो है वो htdocs है। जब हम यहाँ पर टाइप करते हैं लोकल होस्ट या फिर techlus.ddns.net तो यहाँ पर इस तरह का व्यू हमारे पास आ रहा है। तो ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक इसे टारगेट फाइल नहीं दिया है। टारगेट फाइल का मतलब है कि जब भी हम किसी भी URL को टाइप करते हैं और किसी लोकेशन को एक्सेस करते हैं तो उस लोकेशन में हमारा URL सबसे पहले index.php को या index. जो भी एक्सटेंशन है index.php या index.html को सर्च करता है। लेकिन इस फोल्डर में हमारे पास index.php नाम का फ़ाइल नहीं है, जिसे मैं यहाँ index नाम की फ़ाइल थी जिसे मैंने रीनेम कर दिया है। तो मैं एक नया फ़ाइल बनाऊँगा और इसका नाम रखूँगा index.php। यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड HTML5 पेज एक बना के रखा हुआ है, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ और इसे मैं सेव करूँगा PHP में और यहाँ पर इसे नाम दूँगा index और इसे सेव कर दूँगा। तो ये पेज जो है हमारा डिस्प्ले करेगा दिस इज टेस्ट पेज, और जिसका जो बैकग्राउंड है ये होगा ब्लू, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपने URL में जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ techlus.ddns और जैसा कि देख सकते हैं कि ये हमारा टेस्ट पेज शो हो रहा है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से हम एक वेब सर्वर को डेवलप करते हैं एक फ्री डोमेन नेम रजिस्टर करके। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से हमने अपने पर्सनल कंप्यूटर को एक लोकल होस्ट में डेवलप किया था और फिर हमने उस लोकल होस्ट को एक वेब होस्ट में डेवलप कर दिया है। तो जब हमारा वेब होस्ट क्रिएट हो गया है तो हम इसमें इंस्टॉलेशन वगैरह जो फाइल्स के वर्डप्रेस की फाइल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगला वीडियो दोस्तों होगा कि किस प्रकार से हम अपने वेब होस्ट में वर्डप्रेस की फाइल को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यहाँ पर क्लिक करके भी आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ऑफ कि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता ही रहता हूँ। और अब मैं आपसे लूँगा इजाज़त और मिलूंगा मैं आपसे अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।